हाय एवरीवन। आज इस वीडियो के अंदर हम एनालिसिस करेंगे आईसीआईसी बैंक स्टॉक की। इस वीडियो के अंदर हम तीन एनालिसिस करेंगे। फर्स्ट विल बी द प्राइस एनालिसिस, सेकंड विल बी द टाइम एनालिसिस एंड थर्ड विल बी द एस्ट्रोलॉजी एनालिसिस। और इन तीनों एनालिसिस को करने के बाद हम इस कंक्लूजन पर पहुंचेंगे कि इस वीक स्टार्टिंग फ्रॉम 25th of July 2022 until 29th of July 2022 क्या होनी चाहिए आपकी वीकली ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, जिससे इस स्टॉक के अंदर कॉल और पुट ऑप्शन में ट्रेडिंग करके या फिर इस स्टॉक में कैश मार्केट में ट्रेडिंग करके हम इसके अंदर एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल व्हिच इज ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप इसे अभी सब्सक्राइब कर लें। इससे आपको सभी स्टॉक्स के ऊपर इंपॉर्टेंट एस्ट्रोलॉजिकल डेट्स, प्राइस एनालिसिस और टाइम एनालिसिस से रिलेटेड जो भी हमारी इंफॉर्मेशन होती है वो हम आपके साथ समय समय पर शेयर करते रहते हैं और वो आपको एक इन्वेस्टमेंट करते समय एक प्रॉपर नॉलेज देती है जो आपके इन्वेस्टमेंट में आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। साथ ही साथ अगर आप निफ्टी, बैंक निफ्टी ऑप्शन ट्रेडिंग आप करते हैं और आप स्टॉक मार्केट में अगर आपका लॉस आता है और आप ये समझना चाहते हैं कि स्टॉक मार्केट में एस्ट्रोलॉजी, मैथमेटिकल, टेक्निकल्स कैसे काम करते हैं, तो उससे रिलेटेड भी एजुकेशनल वीडियोस हम आपके साथ समय समय पे शेयर करते रहते हैं। और निफ्टी, बैंक निफ्टी ऑप्शन ट्रेडिंग की जो रेगुलर अपडेट्स हैं वो आपको हमारे चैनल पे फ्री में मिलती रहती हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप इसे वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए वीडियो में शुरू आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्राइस एनालिसिस की। देखिए, प्राइस एनालिसिस के अंदर हमारी जो स्ट्रेटजी होती है हम उसमें इस्तेमाल करते हैं हार्मोनिक पैटर्न्स का। अब हार्मोनिक पैटर्न्स क्या होते हैं? देखिए, हार्मोनिक पैटर्न्स इज जस्ट लाइक अ कनेक्टिविटी। वर्ड पी से जैसे ए बी सी डी, राइट, यानी कहाँ से ट्रेंड एस्टेब्लिश हुआ, कहाँ तक उस ट्रेंड को फर्स्ट टाइम में वो गया, फिर क्या रिट्रेसमेंट आई और क्या हमारा एक्सटेंशन होना चाहिए। तो इस समय पर लास्ट टाइम अगर हम देखते हैं तो ये जो ट्रेंड एस्टेब्लिश हुआ था वो अप्रॉक्सीमेटली एस्टेब्लिश हुआ था 2:08 पे, राइट, फ्राइडे को। और ये जो ट्रेंड एस्टेब्लिश हुआ था उसके बाद में अब ये जो ट्रेंड है वो अप्रॉक्सीमेटली खत्म होगा 805 से 813 रुपए के बीच में। तो इस समय पर जो हमारी प्राइस की एनालिसिस है वो ये कहती है कि अगर इस हफ्ते इस स्टॉक को ऊपर जाना है तो जो ट्रेंड है वो 813 रुपए के आसपास में पूरा हो जाएगा और वो मॉर्निंग में आपको मिल सकता है। हमें सिर्फ ये देखना है कि मंडे से फ्राइडे तक हमारी जो नज़र है वो सिर्फ और सिर्फ 813 रुपए के प्राइस पे होनी चाहिए। यानी कि क्लोजिंग आज मंडे में, यानी आज 3:30 के आसपास अगर क्लोजिंग 813 रुपए के नीचे आती है या इंट्राडे के अंदर ये स्टॉक 813 रुपए के नीचे ट्रेड करता है तो आप इस स्टॉक को नहीं खरीद सकते। क्यों? क्योंकि जब तक ये 813 रुपए के नीचे ट्रेड करेगा इसका पहला टारगेट जो होगा 799 रुपए 25 पैसे, सेकेंड टारगेट वुड बी 785 रुपीज एंड 50 पैसे, थर्ड टारगेट वुड बी 771 रुपीज एंड 75 पैसे एंड द फाइनल डेस्टिनेशन वुड बी 758 रुपीज, यानी जब तक 813 रुपए के नीचे रहेगा। लेकिन अगर ये स्टॉक इंट्राडे में किसी भी समय 813 रुपए के ऊपर आ जाता है और क्लोजिंग भी 813 रुपए के ऊपर आ जाती है तो हमारा टारगेट ऊपर की तरफ 827 रुपीज 75 पैसे, 842 रुपीज एंड 50 पैसे, 857 रुपीज एंड 25 पैसे एंड द फाइनल टारगेट विल बी 872 रुपीज, जो इस वीक के अंदर मंडे से फ्राइडे के बीच में आप आसानी से इसको ले सकते हैं। नजर सिर्फ 813 रुपए पे, चाहे इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं या फिर आप इसके अंदर पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहे हैं और कैश और कॉल पुट ऑप्शंस में 813 रुपए के हिसाब से आप अपनी ट्रेड्स प्लेस कर सकते हैं। अब बात करते हैं टाइम एनालिसिस की। काफी लोग ये सवाल पूछते हैं कि टाइम एनालिसिस क्या होती है। देखिए, स्टॉक मार्केट में 99% लोगों का जो लॉस होता है वो सिर्फ इस वजह से होता है कि उनके लॉस में प्रॉब्लम आती है कि वो सिर्फ और सिर्फ प्राइस को फॉलो करते हैं। बट एवरीथिंग हैज अ स्पेसिफिक टाइम। अगर आप सामने चार्ट्स पे देखेंगे तो आपको ये दिखाई देगा 25 अक्टूबर के बाद से स्टॉक नीचे की तरफ गिरता रहा, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर ऊपर, फिर नीचे। दिस इज कॉल्ड द टाइम एनालिसिस, WD स्टडी। तो जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेट आ रही है आईसीआईसी बैंक के लिए वो है 7th of August एंड इट इज बेस्ड ऑन दी मैथमेटिक्स। बात कर लेते हैं एस्ट्रोलॉजी। देखिए, एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से
ICICI बैंक इट्स अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, राइट? वी कॉल इट लाइक अ बैंकिंग स्टॉक। और फाइनेंशियल्स जितने भी होते हैं उन्हें सिर्फ एक प्लैनेट कंट्रोल करता है, जिसे हम कहते हैं जुपिटर। यानी जुपिटर का कभी भी रिट्रोग्रेशन होता है, इंग्रेस होती है, डिक्लिनेशन होता है, वो हमेशा बैंकिंग स्टॉक्स को इफेक्ट करता है, सच एज एन एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, यूनियन बैंक, राइट? तो अगर हम लास्ट टाइम अगर हम देखते हैं तो जो जुपिटर की तरफ से डिक्लिनेशन हुई थी, उसके बाद से अगर आप ये देखेंगे तो ये एक परफेक्ट टॉप था, फिर सीधा नीचे, यहाँ पर एक इंग्रेस स्टार्ट हुई, और फिर यहाँ से अगर आप ये देखेंगे, देखिए कभी भी स्टॉक नीचे गया ही नहीं, और ये भी एक तरीके से बॉटम ही था, और उसके बाद से ये आ रहा है। अब जो एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेट एस्ट्रोलॉजी की आ रही है, वो आ रही है 28 जुलाई। 28 जुलाई के बाद में मे भी ऐसा हो सकता है कि या तो ये स्टॉक और नीचे की तरफ जाता रहे 17 अगस्त तक, या 29 जुलाई में जो भी इसका लो प्राइस आएगा उसके बाद ये स्टॉक सिर्फ ऊपर की तरफ बढ़ सकता है। तो रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए ICICI बैंक पे आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। और आई होप आप ये थोड़ा सा मेरा जो हमेशा से कोशिश रहती है वो ये रहती है कि मैं टेलीग्राम पे कई बार एजुकेशनल वीडियोस बना कर ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि एक्चुअली में ये आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। आपको प्राइस के साथ साथ टाइम पे भी कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए, और आई होप आप उससे एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं और पार्ट टाइम से फुल टाइम में कन्वर्ट हो सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय नाउ।